प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा आपका एस्ट्रोलॉजी हेल्प सेंटर में स्वागत करता हूं। मित्रों 2024 का लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है और बहुत जल्दी ही इसका समापन होगा और 4 जून को इसके परिणाम आएंगे। राष्ट्रीय पार्टियों और राष्ट्रीय नेताओं के कुंडली का अध्ययन और सुदर्शन चक्र विधि के द्वारा गणना करने पर हमें जो परिणाम प्राप्त हुआ है उसकी हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इस बार किसकी सरकार बनेगी और लगभग कितनी सीटें आ सकती हैं। मित्रों, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे को शेयर करें ताकि ज्योतिष संबंधित सही जानकारी प्राप्त हो सके। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के कुंडली का। बीजेपी की कुंडली मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की बन रही है। बीजेपी की कुंडली में 4 ग्रह, 5 ग्रह कहिए, वक्री हैं और 4 ग्रह तृतीय भाव यानी कि पराक्रम भाव में वक्री हैं और बड़े मजबूत स्थिति में हैं, जिसमें मंगल, गुरु, शनि और राहु 4 एक साथ जो है बैठे हुए हैं तृतीय भाव में। और लग्न का स्वामी बुध भाग भाव में बैठा हुआ है। सूर्य भी अच्छा है, दशम भाव में बैठा हुआ है। शुक्र की स्थिति भी ठीक है। चंद्रमा थोड़ा पीड़ित है। वर्तमान गोचर स्थिति में देखिए तो आप देखेंगे कि दशम भाव से राहु गोचर कर रहा है, लेकिन बृहस्पति की 12वीं गोचर स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो बीजेपी की कुंडली को देखा जाए तो इसमें आपको ये लगेगा कि कुछ ग्रहों की स्थिति गोचर में अच्छी हैं और कुछ ग्रहों की स्थिति गोचर में अच्छी नहीं है, लेकिन बीजेपी की कुंडली टोटल वे में देखी जाए तो अच्छी मानी जाएगी। आइए नरेंद्र मोदी की कुंडली का अध्ययन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में आप देखिए वृश्चिक लग्न भी है और वृश्चिक राशि भी है। बड़ी प्रभावशाली कुंडली इस समय बन रही है। इस कुंडली में यदि आप देखिए 5 राजयोग बन रहे हैं। मंगल लग्न में रोचक नामक राजयोग बन रहा है। चंद्रमा नीच का है, लेकिन मंगल के उच्च के होने की वजह से लग्न में नीच भंग राजयोग बन रहा है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग है। बुध जो है स्वग्रही है। शनि और गुरु में सप्तक योग बन रहा है। D9 चार्ट यानी कि नवमांश में यदि आप देखिए तो शुक्र वर्गोत्तम है, ये भी एक प्रकार का राजयोग बना रहा है। पंचम भाव का राहु भी इनको बल प्रदान कर रहा है। गुरु वक्री है। यदि चतुर्थ भाव दशम भाव में गुरु वक्री होता है तो वो भी प्रभावशाली योग दिलाता है। तो कुल मिला कर देखा जाए नरेंद्र मोदी की कुंडली बड़ी प्रभावशाली कुंडली है और वर्तमान समय में इनकी मंगल की महादशा चल रही है और मंगल की महादशा चल रही है और मंगल इनका लग्नेश है और उच्च का मंगल बैठा हुआ है। तो इसमें इनके अंदर पराक्रम भी है। तो बीजेपी की कुंडली से भी ऊंची कुंडली नरेंद्र मोदी की बन रही है, इसलिए काफ़ी संभावनाएं इनकी हैं जीतने की। यदि हम कांग्रेस की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो मीन लग्न और कन्या राशि की कुंडली है। अब मीन लग्न की कुंडली में यदि आप देखिए गुरु तो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और उससे सप्तक योग बना रहे हैं सूर्य और शुक्र। सूर्य शुक्र की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है। कुंडली में यदि आप देखिए तो एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये दिखाई देगा कि
चंद्रमा राहु से पीड़ित है। तो चंद्रमा राहु से पीड़ित है यानी कि ग्रहण योग बना रहा है। वर्तमान समय में आप देखेंगे तो केतु की महादशा चल रही है, वह कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन मीन लग्न की कुंडली है और मीन लग्न की कुंडली के तृतीय भाव से गुरु गोचर कर रहा है, उसकी स्थिति अच्छी है। राहु लग्न भाव में बैठा हुआ है, वो भी प्रभावशाली बना रहा है। लेकिन राहुल गांधी की कुंडली का अध्ययन करें तो हमें यह मिलता है कि कुंडली बेहद कमज़ोर है। मकर लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है। मकर लग्न का स्वामी शनि है और शनि जाकर बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, मंगल के घर में। तो वहाँ पर ये बहुत बल प्रदान नहीं कर पा रहा है। भाग्येश बुध की स्थिति यदि आप देखिए तो भाग्येश बुध की स्थिति तो अच्छी है, इसलिए भाग्य इनका साथ देता है। लेकिन दसम भाव में गुरु बैठा हुआ है और दसम भाव में जो गुरु बैठा हुआ है वो कमज़ोर है। चंद्रमा आप देखेंगे कि लाभ भाव में अच्छी स्थिति में है, लेकिन चंद्रमा नीच राशि का है, इसलिए इनका विल पावर नहीं बन पाता। बोलने की शैली भी इनकी अच्छी नहीं बन पाती, अपने बातों पर अमल नहीं कर पाते। कुल मिला जुला कर देखा जाए तो कांग्रेस की कुंडली अपेक्षाकृत ठीक है, उसको कई जगहों पर सफलता मिल सकती है। लेकिन राहुल गांधी जो इनके प्रमुख नेता हैं उनकी कुंडली उतनी अच्छी नहीं है और राजयोग नहीं बन रहा है, इसलिए इनको बहुत अधिक सफलता मिले इसमें प्रश्न है। आइए अरविंद केजरीवाल की कुंडली की चर्चा करें। आम आदमी पार्टी की कुंडली मतलब अरविंद केजरीवाल की कुंडली, ये वृष लग्न की कुंडली है, मेष राशि है और वृष लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र बुध गुरु जाकर बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में और सूर्य और मंगल जो है तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर यदि आप देखेंगे कि चंद्रमा और मंगल का राशि परिवर्तन राजयोग बना रहा है। लाभ भाव का राहु भी राजयोग देता है, लेकिन कुंडली में दो नरसैंगिक दोष हैं, एक काल सर्पयोग है और दूसरा इनके कुंडली में चंद्रमा और शनि से ग्रहण योग है। काल सर्पयोग होने की वजह से ये ऊंचाई पे तो जाएंगे, लेकिन ऊंचाई से नीचे गिरने में भी इनको देर नहीं लगेगी। चूँकि बुध की स्थिति अच्छी है, ये शार्प माइंड के हैं, तरह तरह की नीति रणनीति बनाने की कला में माहिर हैं, लेकिन कभी कभी अपने ही रणनीति में ये फंस जाएंगे क्योंकि ये काल सर्पयोग और ग्रहण योग से पीड़ित हैं। जेल योग भी इनकी कुंडली में है। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति के में सरकार बनाने में कोई योगदान नहीं दे सकते। सुदर्शन चक्र विधि और कुंडली के विश्लेषण के बाद मैंने अपने अध्ययन में ये पाया कि बीजेपी स्वयं में 336 यानी 336 से लेकर 357 यानी 357 सीट जीत सकती है। 336 से 357 सीट बीजेपी जीत सकती है, जबकि एनडीए 380 से 408 सीट जीत सकती है। कांग्रेस 38 से 48 सीट जीत सकती है। आम आदमी पार्टी 2 से 5 सीट जीत सकती है और इंडिया गठबंधन के कई नेताओं के नाम और राशि के आधार पर हमने गणना किया और कांग्रेस का गणना किया, आम आदमी पार्टी का गणना किया, तो हमें 120 से 142 सीट इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है। मित्रों, आज हमने आपसे चर्चा की अब की बार किसकी सरकार। आप ज्योतिष संबंधित, वास्तु संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।